एवरीथिंग इज नंबर, एवरीथिंग इज एनर्जी। आपकी ओवरऑल लाइफ की सक्सेस में अ नेम takes a place of 60 to 65%. 60 to 65%. Yes, नेम नंबर का इतना बड़ा इम्पैक्ट है। एंड 18 वाले का क्या होगा? 18 हे प्रभु कि अगर आपके मूलांक के साथ कोई ईयर मैच नहीं कर रहा है तो आप फिर मंथ देख लो, बिकॉज मंथ तो मैच करेगा ही, कोई ना कोई तो करेगा ही ऑब्वियसली। तो जो आपको बनना है फ्यूचर में, आप वो प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हो, वो होने लग जाता है। बट जब आप यहाँ से अपने सबकॉन्शियस लेवल से उसको माने, अपनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को यहाँ लेके जाएं। अभी आप यहाँ हो, नंबर हमें सभी चाहिए होते हैं। ओके किसी भी नंबर के बिना गुजारा नहीं है, एज फार एज माई नॉलेज एंड माई रिसर्च इज कंसर्न्ड। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला। और देखिए, आज हम न्यूमरोलॉजी पर बात करेंगे, लेकिन वो कॉमन बात नहीं होगी। आज हम बात करेंगे मूलांक एंड भाग्यांक जब साथ आ जाते हैं तो बंदा कैसा बन जाता है, उस पर क्या उसके भविष्य पर असर पड़ता है और कैसी पर्सनालिटी उसकी हो जाती है। और मेरे साथ इस पॉडकास्ट में सीधे जुड़ रही हैं रीमा जी, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं फेमस, और टैरो कार्ड रीडर भी हैं। लेकिन रीमा जी, आज हम ना न्यूमरोलॉजी पे बात करेंगे। एज यू लाइक। तो रीमा जी, जनरली हम देखते हैं, लोग कहते हैं अच्छा तुम्हारा मूलांक ये है तो तुम तो ऐसे हो, अच्छा तुम्हारा भाग्यांक ये है तो तुम ऐसे हो। लेकिन जब दोनों को साथ कर दें तो क्या तब भी कोई बंदा तीसरा बन जाता है? बिल्कुल बन जाता है। ओके बिल्कुल बन जाता है। मूलांक और भाग्यांक को मिला के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो दे आर टोटल ऑफ 81 कॉम्बिनेशंस। दोनों को मिला के? दोनों को मिला के। जैसे 9 प्लैनेट्स हैं, 9 नंबर है हमारे, 9 नंबर के साथ 9 कॉम्बिनेशन, 9 9 से 81। एक के साथ एक, एक के साथ 2, एक के साथ 3, एक के साथ 4, तो ऐसे करते करते वी हैव 81 कॉम्बिनेशंस इन टोटल। तो फॉर एग्जांपल किसी का मूलांक 1 है, किसी का भाग्यांक 3 है। 1 और 3 का कॉम्बिनेशन में वो इंसान किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे एक्ट करेगा, वो कौन सा करियर चूज कर सकता है या उसके ऊपर कौन सा करियर जमेगा, ये हमें वो जो कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है हम वो उससे निकालते हैं। अच्छा रीमा जी, मूलांक जो होता है वो पर्सनालिटी का कौन सा हिस्सा दिखाता है? वेल, मेरे हिसाब से मूलांक जो है ना, वो आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना, आपका चेहरा देख के जो समझ में आता है, मूलांक आपका वो हिस्सा दिखाता है। ओके। भाग्यांक आपकी रेस्ट ऑफ द पर्सनालिटी दिखाता है। तो अगर किसी का सन है भाग्यांक एंड वीनस है मूलांक, तो 6 and 1। हाँ, तो क्या उसका फेस वीनस के जैसा अट्रैक्टिव चमकता हुआ दिखेगा। ओके। एंड पर्सनालिटी डोमिनेटिंग। ऐसे ही अगर 7 है मूलांक एंड भाग्यांक उसका 4 है, तो राहु केतु दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। राहु और केतु का कॉम्बिनेशन है। पहले तो वो पर्सनालिटी अपने आप में आपको लगेगा कि ये कितना सिमटा हुआ, कितना कंप्लीट ऑरा लेके आ रहा है, क्योंकि वो अपने आप में जब दोनों इधर उधर कटे हुए रहते हैं, जब वो मिल जाते हैं तो वो एक पूरा बॉडी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। सो व्हेन यू सी सच पर्सन, आपको वाइब ही बड़ी डिफरेंट सी आएगी उससे। देन यू विल नो वो स्पिरिचुअल भी होगा, वो डोमिनेटिंग भी होगा, उसके अंदर वो इट विल बी एन एंटायर पैकेज if you see 4 and 7 together. Right. वैसे तो रीवा जी बहुत सारे पॉडकास्ट न्यूमरोलॉजी पे हमारे आ चुके हैं स्पीकिंग पर, लेकिन फिर भी अगर कोई दर्शक हैं जो कि नए जुड़ रहे हैं, उनको अगर नहीं पता हो कि भाग्यांक क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, मूलांक क्या है, तो एक बार आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कैसे निकालें ये? सो आपका दिन जिस दिन आप पैदा हुए हैं, जिसको हम डेट बोलते हैं, वो है आपका बर्थ नंबर। ओके। जिसको हमने जिनसे सीखा है अरविंद सूद जी, वो ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं। और एक होता है आपका भाग्यांक, विच इज़ अ टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। जितने भी नंबर हैं उन सबको टोटल करेंगे, उसको आप सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे, उसको बोलते हैं भाग्यांक या कंडक्टर नंबर। ओके। तो ये कैलकुलेट करने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का जन्म अगर 25 को हुआ है तो 2 + 5 = 7, तो 7 उसका बर्थ नंबर हो जाता है। ओके। और 25 जुलाई 1981, तो उसमें 2 + 5 + 7 + 1 + 9 + 8 + 1 = 6। तो ये उसका भाग्यांक नंबर हो जाता है। और दोनों मैटर करते हैं? दोनों मैटर करते हैं। किस रूप में? हर रूप में,
हर रूप में मैटर करते हैं। आपका मूलांक इनिशियली आपके 30 to 35 ईयर्स आपके ऊपर इम्पैक्ट रखता है। जो जैसे कि अभी आपने जब अभी मैंने बोला कि 25 नंबर है तो वो 7 है, तो 7 का इम्पैक्ट आपको उसमें दिखेगा। स्पिरिचुअल होगा, मिस्टीरियस होगा, पढ़ाई लिखाई में आगे होगा, रिसर्च में अच्छा होगा, तो वो आपको दिखेगा 35 ईयर्स तक। अगर उसका भाग्यांक जैसे 6 निकल कर आया था तो 6 का इम्पैक्ट 35 ईयर्स के बाद आना शुरू होगा। पर्सनालिटी ही चेंज हो जाएगी। किसी किसी का ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगता है ना कि यार ये इसने तो बिल्कुल ही 360 डिग्री या 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। ये जवानी है दीवानी, दीपिका पादुकोण पहले तो कैसे चश्मे शो पहनने वाली एकदम, तो ये एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है 35 ईयर्स के बाद, अगर वो वीनस से रूल कर रहा है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही डिफरेंट होगा। ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशंस आपने देखे हैं अभी तक में? सबसे पहला कॉम्बिनेशन तो यही मेरा अपना कॉम्बिनेशन है। तभी मैं कहूँ एकदम रटा हुआ है। ये मेरा अपना कॉम्बिनेशन है। सो अपने आप में मैंने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस देखे हैं आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ माई एज। स्पिरिचुअलिटी में भी मेरा ज़्यादा फोकस, शुरू से इंक्लाइन थी बट सीखना इसको बाद में शुरू किया मैंने। आई स्टार्टेड विद टैरो ओनली, बट उसके बाद एक मोडालिटी और चाहिए थी, तो मुझे लगा मुझे न्यूमरोलॉजी देखनी चाहिए, बिकॉज आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड विद नंबर्स। जहाँ नंबर्स चलते फिरते दिखते तो मुझे लगता था टोटल करके देखो क्या आ रहा है। ये somehow it was already there subconsciously। अच्छा, आपने ऐसे बोला तो मुझे भी याद आ रहा है, ऐसे तो हम सबको नंबर्स दिखते रहते हैं। मैं भी आ रही थी तो मेरे को लैपटॉप पे मेरे 555 देखा, मुझे एक तो 555 का पता नहीं क्या है, हर जगह दिखता है रीमा जी 555। तो ऐसे मतलब एक्चुअली ये मतलब कोइंसिडेंस होता है या कुछ कह रहे होते हैं नंबर्स हर जगह है और नंबर आपको कुछ ना कुछ बता ही रहे होते हैं। आपको 555 अगर दिखता है तो कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा आने वाला है। ओके, सो इफ़ यू सी 555 इवन 55 आपको कहीं दिख जाता है तो समझिए आपने आसपास थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे आने वाली है कि जिससे आप चेंज हो जाएंगे, probably shifting somewhere, right, going somewhere, so that happens। मतलब नंबर इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं हमारी लाइफ में। एवरीथिंग इज नंबर, एवरीथिंग इज एनर्जी। फिजिकल से लेके स्पिरिचुअल से लेके जो एग्जिस्टेंस में हमारे केमिकल्स हैं वो भी सब एनर्जी तो है। क्या नंबरों की भी एनर्जी होती है? नंबर्स की भी एनर्जी है। कैसे? हर नंबर की अपनी एनर्जी है। नंबर 1 सन के साथ हमने उसको रूल करके दिया हुआ है तो उसकी एनर्जी है, डोमिनेटिंग है, राजा भी कहते हैं, सुना भी आपने अभी तक तो ना, राजा भी है और रूल करना जानता है। अगर किसी का 3 नंबर है ड्राइवर, मैं अरविंद सूद सर की लैंग्वेज में बोलती हूँ, 3 नंबर है ड्राइवर एंड 6 नंबर कंडक्टर है, राइट, तो ये तो शुक्र गुरु और गुरु गुरु, तो ये तो फिर क्या तहलका मचा देंगे लोग। तहलका मचा देंगे, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन है आई वुड से, है ना, क्योंकि 3 और 6 दे डोंट गो टुगेदर। ओके, तो जब जब वीनस की एनर्जी बढ़ेगी जुपिटर की कम होती जाएगी। जुपिटर की कम होने का मतलब है कि नॉलेज से हटते जाएंगे, नॉलेज से हटेंगे, स्पिरिचुअलिटी से हटेंगे, विजडम से हटेंगे। वीनस बढ़ रहा है तो वीनस लग्जरी की तरफ लेके जा रहा है, एडिक्शन की तरफ लेके जा रहा है प्रोबेबली। बट लग्जरी भी तो नॉलेज से ही आती है ना रीमा जी। दोनों नंबर हैं, दोनों नंबर का अपना इम्पैक्ट चलता आ रहा है, हटेगा तो नहीं, वो तो फिक्स्ड है। बट चैलेंजिंग सिचुएशन में जैसे जैसे प्लानेटरी मूवमेंट में चेंजेस होगा वैसे वैसे उस इंसान की लाइफ के ऊपर जो इम्पैक्ट है नंबर्स का वो भी चेंज होता जाएगा। तो अगर वीनस का इम्पैक्ट बढ़ता है तो जुपिटर का कम हो जाता है, जुपिटर का बढ़ेगा वीनस का कम हो जाएगा। वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, पढ़ाई की तरफ, नॉलेज गेन की तरफ, कोई नया सब्जेक्ट, कोई नई लैंग्वेज सीखने लग जाएगा, तो फिर वो लग्जरी को छोड़ देगा ना, ध्यान वहाँ चला गया। सो प्लानेटरी मूवमेंट्स भी जब चेंज होती हैं उससे भी आपकी लाइफ के इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है उससे। 4 नंबर मैंने अभी तक सुने हैं, 1, 5, 6, नहीं 3 नंबर है, 1, 5, 6। ओके, ये 3 नंबर बोले जाते हैं कि बेस्ट नंबर है, आपके ग्रिड में होने ही चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। okay. आपका मुझे नहीं पता कि रिसर्च क्या रहा है नंबर्स के मामले में, तो ये क्या मूलांक नंबर होते हैं या डेस्टिनी नंबर भी इन्हीं में आने चाहिए? जो सिखाया जाता है या जो बोला जाता है तो ठीक है ये, बिकॉज अभी जीवन में लोगों को क्या चाहिए? पैसा, लग्जरी, बैलेंस्ड लाइफ, अच्छी नौकरी या अच्छा बिजनेस, फेम। तो ये जो 3 नंबर हैं ये इसको डिनोट करते हैं। ओके, इसलिए ओके। चौथी एक चीज़ और है जो लोग सोचते नहीं है, विच इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी।
7। अच्छा, आप 7 को भी ला रहे हो इसमें? क्यों नहीं, क्यों ना लाया जाए 7 को? स्पिरिचुअलिटी को क्यों ना वो अहमियत दी जाए? एग्जैक्टली, यहाँ से भी शांत रहना जरूरी है। जरूरी है ना। तो आप 7 भी कह रहे हो? मेरे हिसाब से हर नंबर का अगर पॉजिटिव है नेगेटिव भी है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, डिपेंडिंग अपॉन आपका चार्ट क्या कहता है। तो रीमा जी, ये मूलांक नंबर हो गए 1, 5, 6 एंड 7। ओके, ये मूलांक नंबर आप कह रहे हो कि ये काफी स्ट्रॉन्ग नंबर माने जाते हैं कि लाइफ में सब कुछ इंक्लूड हो गया आपके। हो गया। भाग्यांक अगर किसी के पास चारों नंबर, 2 इधर हो 2 भाग्यांक में हो, मतलब लाइक कैसे कॉम्बिनेशन बताऊँ आपको मैम? अच्छा, मैं समझती हूँ आप ये कहना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये 4 नंबर को अगर हम हाई इंपॉर्टेंस पे रखते हैं, तो मूलांक अगर किसी का 1 है और भाग्यांक किसी का 5 है, तो उसकी लाइफ कैसी होगी? राइट, ये पूछना चाह रहे हो आप? ये भी है, ये तो आपने एक नया सवाल ही अच्छा ये भी अच्छा, मुझे लगा शायद ये पूछना चाह रहे हो। मैं पूछना चाह रही थी कि एक बंदा है, 4 बंदे हैं जिनके पास ये 4 मूलांक है अलग अलग, 1 भी है किसी के पास, 5 भी है, 6 है एंड 7 है। ठीक है। एक 4 बंदे अलग हैं जिनके भाग्यांक ये हैं। ओके, तो दोनों की लाइफ सेम चलेगी क्या? नहीं, ये पूछना चाह रही थी। अच्छा, ओके, दोनों की लाइफ सेम नहीं चलेगी, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि जो आपका मूलांक है, जो आपका बर्थ नंबर है, उसकी पावर इनिशियल 30-35 इयर्स ऑफ एज तक रहती है। okay. फिर आपका भाग्यांक जो है वो डोमिनेट करता है आपकी लाइफ को, आपकी पर्सनालिटी को। सो ये 4 लोग जिनका मूलांक अगर इन 4 नंबर में से आ रहा है, तो इनके इनिशियल 35 इयर्स वुड बी द बेस्ट ईयर, डिपेंडिंग अपॉन अदर नंबर्स इन द चार्ट। ठीक है। और जो दूसरे लोग हैं उनके पोस्ट 35 इयर्स वुड बी बेटर देन द अर्लियर 35 इयर्स। तभी हम देखते हैं कि नंबर्स हमारे पास सेम होते हैं मूलांक एंड डेस्टिनी नंबर में, लेकिन लाइफ में बहुत अंतर दिखता है। क्योंकि वो एक्टिवेट शायद बाद में होते हैं। एक्टिवेट तो नंबर रहता ही है, वो जिस दिन आप पैदा हो जाते हो आपका नंबर एक्टिवेट हो जाता है। बट हाँ, उसका इन्फ्लुएंस कितना और कब कैसे आ रहा है, आपका प्लैनेटरी मूवमेंट कैसा है, आपका नेम नंबर कैसा है, आपकी एनर्जी क्या आ रही है, पूरा इम्पैक्ट जो हम निकालते हैं न्यूमेरो चार्ट के अंदर, वो हम आपके सारे नंबर्स को देखकर निकालते हैं। नेम कितना इम्पैक्टफुल होता है? नेम, आई वुड से आपकी ओवरऑल लाइफ की सक्सेस में अ नेम takes a place of 60 to 65%. 60 to 65%? Yes, नेम नंबर का इतना बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि देखिए आपका बर्थ नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर ये फिक्स्ड है, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। इसको तो कहते हैं ना, ऊपर वाला भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने दे दिया आपको ऑलरेडी, भेज दिया ना। सो अब क्या करें? किसी का अगर चैलेंजिंग डेस्टिनी नंबर आ गया है और चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन ऐसा आ गया है, तो वो क्या करे? अब वो सारी जिंदगी तो घिस नहीं सकता। 1 और 8 का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं हम। 1 तारीख को पैदा हुआ और टोटल डेस्टिनी अगर उसका देखें तो वो 8 नंबर है, तो इट इज नोन एज अ स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन, राइट? अब इसके लिए क्या करेंगे हम? सारी जिंदगी तो ये नहीं कह सकते कि ये बच्चे की जिंदगी अच्छी नहीं रहेगी, है ना। सो व्हाट वी विल डू इज वी सजेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट, देखने के बाद, कि इसके नाम नंबर को 5 पे ले जाया जाए। 5 being the center most number, जो पूरे चार्ट को बैलेंस कर देता है। तो जब उसके नाम की वाइब्रेशन उसको अच्छी मिलने लग जाएगी, अगर शुरुआत में जब बच्चे का नामकरण करते हैं उसके पेरेंट्स ने तभी किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके नाम ले लिया है, अच्छा, वेल एंड गुड। लेकिन अगर बाद में आ रहा है तो भी हम यही बोलेंगे कि उसको वो नंबर दीजिए जो मिसिंग है, विच इज़ द सेंटर ऑफ योर चार्ट। पर रीमा जी, पंडित जी तो कहते हैं कि कुंडली का नाम रखो, फिर वाइब्रेशन का क्या होगा? कुंडली का नाम एस्ट्रोलॉजी है मैं न्यूमरोलॉजी की बात कर रही हूँ। बट पूछना चाह रही थी, देखिए, कुंडली का नाम रखने के भी अच्छे और बुरे फल हैं। कुंडली का नाम आई वोंट सजेस्ट कि रखना चाहिए। ओके, ये पूछना चाह रही हूँ। हाँ, कुंडली का नाम क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि जो कुंडली का नाम रखा जाता है वो आपके डेट ऑफ बर्थ या आप जिस भी राशि में पैदा हो रहे हैं वो सब कुछ नोन हो जाता है ना, कि उससे वो निकल कर आ रहा है। एक अल्फाबेट देते हैं ना पंडित जी आपको। तो कुछ लोग होते हैं ना ये तंत्र यंत्र वाले, तो उनको सिर्फ आपका वो फर्स्ट नाम पता लग जाए अगर, देन दे कैन यूज इट नेगेटिवली। ओके, राइट।
बोलते हैं ना कि हमारे बच्चों पे नजर लगी रहती है, नजर लग जाती है, बैठे बैठे चोट लग जाती है, तो वो नेगेटिव एनर्जीज हैं। वो अगर कोई मून राशि में पैदा हुआ है और किसी को ऐसा पता लग जाता है कि ये जो नाम का अल्फाबेट है आपने वही रखा है, तो जब वो मून राशि कम वीक होएगा ना, तो उस पे वो नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आ सकता है। ज्यादा आ सकता है, ज्यादा जल्दी आ सकता है। एंड नंबर्स पे लाइन नहीं है उस नाम में, अगर नहीं है तो आई वोंट सजेस्ट, बट ठीक है, आप जो जिसको फॉलो करता है, जिसका जहाँ मन मानता है उसको वो करना चाहिए। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, बर्थ के नाम के हिसाब से आप कंपैटिबिलिटी चेक करवा के नाम रखवाइए। प्रोनोलॉजी भी चेक कीजिए कि क्या साउंड निकल के आ रहा है नाम का, एंड देन ऑब्वियसली द लाइफ वुड नेविगेट इन अ मच बेटर वे। बिल्कुल। ड्राइवर एंड कंडक्टर पे ही आते हैं दोबारा कि मान लीजिए ड्राइवर 6 है एंड कंडक्टर 1 है, तो किसी ने अपनी 35 लाइफ तो शुक्र में गुजार दी, जब सन आया तो क्या डोमिनेट करेगा? सन डोमिनेट करेगा, बिल्कुल करेगा, बट सन और शुक्र आपस में फ्रेंड्स हैं। अच्छा, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो कुछ नहीं आएगा। प्रॉबेबली ये हो सकता है कि 6 नंबर वाला पहले शायद जॉब कर रहा हो, जॉब में खुश हो, अच्छा लग रहा हो, बट जैसे जैसे सन का इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है तो क्या पता उसके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए, ऐसे आइडियाज उसको आने लग जाएं कि वो बोले नहीं यार बहुत होगी नौकरी, बिजनेस करते हैं। ओके, सो दैट कैन बी अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। और ये हर मूलांक भाग्यांक के साथ दिखता है क्या? ये हर कॉम्बिनेशन में दिखेगा। एक ट्रांसफॉर्मेशनल एज इसीलिए बोली जाती है। एंड 1/8 वाले का क्या होगा? 1/8 हे प्रभु इतना बुरा? नहीं, बुरा देखो, बुरा कुछ नहीं होता। 8 अपने आप में बहुत पावरफुल नंबर है। 8 का इम्पैक्ट भी जब आता है, 8 इज शनि महाराज जब देने पे आते हैं ना, तो कोई नहीं रोक सकता। फिर रीमा जी, सारे न्यूमरोलॉजिस्ट क्यों ऐसे बोलते हैं 1 और 8 अरे बाप रे बहुत खतरा है? सो 1 और 8 इसलिए बोला जाता है बिकॉज दोनों की आपस में बनती नहीं है। अगर जिन दो लोगों की आपस में बनती ना हो, उन्हें एक कमरे में बिठा दिया जाए तो एंड क्या होगा? झगड़ा ही होगा, है ना। अब कृष्ण जी को और कंस को बिठा दिया जाए एक कमरे में तो क्या होगा? दोनों के आपस में बनती नहीं है, क्लैशेस होंगे, है ना, क्लैशेस होंगे मामा भांजा में। तो इसीलिए अगर जब 1 और 8 को लेकर आते हैं हम साथ में, जब सूर्य अपने तेज पे होते हैं ना, तो सूर्य सन बीइंग अ फादर वो फिर भी थोड़ा सा डोसाइल हो जाते हैं। वो उतना इम्पैक्ट नहीं करेंगे, मतलब मेरा बेटा है या बच्चा है, जैसे भी बीइंग अ फादर वो फादरली फिगर में जब आ जाते हैं। लेकिन जब 8 अपने चरम सीमा पे होते हैं तो फिर वो कुछ नहीं देखते हैं। सो इट इज़ अ स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन। बुरा कुछ भी नहीं है, थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाता है। न्यूमरोलॉजी के साथ हम अपना फ्यूचर कैसे प्लान कर सकते हैं? ओके, जब भी साल चेंज होता है, न्यूमरोलॉजी को अगर नहीं भी देखते हैं जनरल में मैं कभी ऐसा रहा है कि आपका पिछला साल और ये वाला साल बिल्कुल सेम हो? नहीं ना। नहीं। क्यों? एनर्जीज चेंज होती हैं, आप स्पिरिचुअली चेंज होते हो, आप फिजिकली चेंज होते हो, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होता है ना, इवेंट होता रहता है। सो सिमिलरली हम एक पर्सनल ईयर निकालते हैं, एक पर्सनल ईयर निकालते हैं हम टू चेक कि आने वाला साल हमारे लिए कैसा होने वाला है। तो ये कैसे देखते हैं? मूलांक के हिसाब से कैसा रहने वाला है, डेस्टिनी नंबर के हिसाब से कैसा रहने वाला है? ओके, इसमें डेस्टिनी नंबर नहीं लेंगे हम। अच्छा, जो ईयर है, फॉर एग्जांपल मुझे ये देखना है कि मेरा 2024, वैसे तो वो खत्म होने वाला है, कि मेरा 2024 कैसा होएगा। ओके, सो 2024 का टोटल क्या हुआ? 4 नहीं 8 राइट, सॉरी 8 को हम ऐड करेंगे डेट ऑफ बर्थ में, बट हम ईयर निकाल देंगे। अच्छा सो इफ डेट ऑफ बर्थ इज 25 जुलाई 1981, 1981 को हटा के हम 2024 लगा देंगे। ओके, ठीक है, अब हम इसको टोटल करेंगे। ओके, तो जब इस सारे नंबर को टोटल किया जाएगा तो वो आएगा नंबर 4 आपके लिए, मेरे लिए। तो मेरा पर्सनल ईयर है 4, राहु का। नाउ आई बीइंग ड्रिवन बाय केतु। अरे आपके लिए तो बहुत अच्छा रहा होगा। तो मेरे लिए ये साल बहुत अच्छा है ना, मेरा बॉडी पूरा फॉर्म हो रहा है, मेरे लिए तो ये बेस्ट ईयर है। रहा है क्या अब तक? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
मेरा क्या आएगा इस साल का? बताओ आपकी डेट ऑफ बर्थ, अभी देख लेते हैं। 15 नवंबर। 15th नवंबर। सो 8 9 10 11 11 + 5 16 7 केतु। एंड वीनस, मतलब कैसे जोड़ेंगे? तो केतु और वीनस है, तो ये साल आपके लिए थोड़ा सा आप नॉलेज की तरफ भी गए होगे, थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट आया होगा। हाँ, सारे नंबर्स इसी साल में जान लिए मैंने तो सारे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिल ली। तो वो केतु की एनर्जीज आपको आपके ऊपर ज्यादा साइंस की तरफ बढ़ा रही है, इम्पैक्ट कर रही है केतु की एनर्जीज। ओके। तो ये साल आपके लिए आपको कुछ बहुत नया नहीं करना है ना, बट हाँ स्पिरिचुअली मतलब इंट्रोस्पेक्शन वाला ईयर है। तो बस हमें अपने मूलांक से मैच करना है कि पर्सनल ईयर का नंबर क्या आया है, वो हमारे मूलांक के अकॉर्डिंग कैसे मैच हो रहा है। एब्सोल्युटली, दैट्स इट। तो इसी वजह से हर साल अलग अलग जाते हैं। यस। तो अगर किसी का अब जैसे पर्सनल ईयर 8 है और अगर मेरा 1 होता मूलांक, तो ये मेरे लिए नेगेटिव ईयर होता। तो इस साल हेल्थ वाइज मुझे अपने आप बहुत ध्यान रखना पड़ता। मुझे कोई नया काम नहीं करना था, मुझे कोई नया बिजनेस नहीं शुरू करना, कोई घर नहीं लेना, कुछ नहीं करना। बट अगर किसी का मूलांक 8 है और उसका पर्सनल ईयर भी 8 है, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा कि उसके चांसेस हो सकते हैं कि या तो उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, या वो प्रॉपर्टी खरीदेगा, या कोई एंसेस्ट्रल मिलेगी। पैसा आ गया या वेल्थ। सो जब आप पर्सनल ईयर निकालते हो तो आप अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हो कि मुझे इस साल किस तरफ रुख करना है। आराम करना है, कुछ नया करना है, कुछ प्लान करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी है। बट आपको नहीं लगता रीमा जी पूरा साल तो फ्यूचर के लिए रुकना बहुत बहुत मुश्किल है? तो फिर हम पर्सनल मंथ निकालेंगे। ये भी होता है। फिर हम पर्सनल डे भी निकालेंगे। पर्सनल मंथ, देखिए ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, इसको मैं आपके नेक्स्ट पॉडकास्ट पे सिखाऊंगी। पर्सनल मंथ तो हम जान सकते हैं, पर्सनल मंथ कैसे होता है ये हमने कभी किया भी नहीं है। सो जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च 3, अप्रैल 4, ऐसे 1 से लेके 12 तक सारे मंथ हैं। ठीक है। सो ये 2024 चल रहा है। नेक्स्ट मंथ इज 10 अक्टूबर। तो अक्टूबर की कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। सो मेरा पर्सनल ईयर निकल कर आया था 4, राइट। ओके। सो हमने अक्टूबर को देखना है, अक्टूबर 2024 का। तो अक्टूबर की वैल्यू इज 10। तो इस 4 में, पर्सनल ईयर के 4 में, अक्टूबर का 1 जो 10 को हमने सिंगल डिजिट कर दिया 1, सो इट विल बी 5। क्या करना है? प्लस करना है। ओके। सो ये पर्सनल मंथ जो है वो 5 निकल के आ गया। तो अच्छा है। तो अब ये 5 जो है, ये 5 मेरे मूलांक 7 के साथ क्या कंपैटिबिलिटी देगा मुझे, वो देखना है। सो दैट्स हाउ माय नेक्स्ट मंथ विल बी। ओके। तो मेरा पर्सनल ईयर ये 7 है, तो 7 में से कितना माइनस करेंगे? 7 + 1 हो जाएगा 8। तो शनि पे आ गए। मतलब अक्टूबर शनि है। ओके। तो थोड़ा एंड 6 के साथ वो थोड़ा ध्यान से कम जाते हैं। ओके, ठीक है। तो इसलिए पर्सनल ईयर निकालेंगे, फिर पर्सनल मंथ निकालेंगे टू प्लान आवर ईयर, या अपना फ्यूचर, जैसे आपने मुझसे पूछा था अहेड कि हमें कैसे क्या प्लान करना चाहिए पूरे साल। बस इतना ही करना है। होता तो पर्सनल डे भी है, बट वो फिर किसी दिन दिखा देंगे आपको निकाल के। ओके। तो मतलब ये है कि अगर आपके मूलांक के साथ कोई ईयर मैच नहीं कर रहा है तो आप फिर मंथ देख लो, बिकॉज मंथ तो मैच करेगा ही, कोई ना कोई तो करेगा ही, ऑब्वियसली मंथ मैच करेगा। अगर आपने किसी खास बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है तो आप उसके लिए डे भी निकाल सकते हैं। अच्छा, वो लेकिन बहुत फिर माइक्रो एनालिसिस हो जाएगा। थोड़ा सा एनालिसिस ज़्यादा डिटेल्ड है, बट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब नंबर्स एंड मैनिफेस्टेशन को हम कभी साथ अलाइन करते हैं? ओके, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, स्पिरिचुअल कांटेक्ट है उनका। कैसे? नंबर 7 केतु का। नंबर 2 भी। ओके। नंबर 3 इनकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग होती है। और नंबर 7 तो ऐसा नंबर है कि वो किसी के लिए चलते फिरते कुछ बोल देगा तो सच हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? 7 ही हो ना? मैं 7। इसीलिए आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ व्हाट आई से, व्हाट आई विश फॉर। मैं किसी को बुरा बोलती भी नहीं। क्यों बोलना है?
मुझे मालूम है कि ये हो जाएगा, और हो जाता है। 7 नंबर वालों के लिए ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जब मेडिटेट करने बैठेंगे ना तो हो नहीं पाएगा। सही कह रहे हो आप, मैं जानती हूँ ऐसे किसी 7 नंबर को, मेडिटेशन कर ही नहीं पाएंगे, नहीं कर पाते हैं। बट बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं। स्ट्रॉन्ग हेडेड तो होते हैं, वो ऐसा कर जाएंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा जब वो करने पे आएंगे, नहीं तो वैसे तो अपनी धुन में रहते। मेरी और एक 7 नंबर वाले की ना रीमा जी हमेशा शर्त लगती थी, जब IPL चलते थे ना, आज ये जीतेगा आज, मैं हमेशा देखती थी, मैं जिसकी साइड होती थी वो टीम जीत भी रही होगी ना, लेकिन अगर मुझे अपोज करने के लिए उसने बोल दिया कि नहीं नहीं ये तो नहीं जीतेगी, वो जीतेगी, भाई वो टीम जीत जाती थी। सेम विद वर्ल्ड कप में जब हम जीते तो बिल्कुल मैच तो चला ही गया था, हार रहे थे हम, भाई सूर्य कुमार यादव आया और उसने सूर्य की तरह चमक के बढ़िया गेंद को इधर पाले से इधर करी और आके कैच ले लिया, मैच पलट गया। तब तक क्या था, तब तक मैं कह रही थी कि इंडिया हारेगा नहीं, इंडिया जीतेगा एंड वो 7 नंबर वाला कह रहा था कि इंडिया हारेगा, उसने बोला इंडिया अब जीतेगा, मैच पलट गया। मतलब आई डोंट नो खिलाड़ियों की मेहनत होगी, बट जैसा आपने बोला ना कि कह देते हैं तो हो जाता है। बहुत बार देख चुकी हूँ, रैंडमली चलते चलते बोल देंगे तो भी हो जाएगा। हाँ, आपने मैनिफेस्टेशन की बात की, देखो मैनिफेस्ट तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। मैनिफेस्टेशन की अपनी टेक्निक्स है, मैनिफेस्टेशन अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, हम बात कर लेते हैं उस पर भी। ओके कैसे करना है, जैसे 2 नंबर है किसी के पास, कैसे मैनिफेस्ट करें? कौन से 2 नंबर की बात कर रहे हो आप? मूलांक किससे होता है मैनिफेस्ट? मैनिफेस्ट तो कोई भी कर सकता है। ओके एनी नंबर कैन डू मैनिफेस्टेशन। ओके, मैनिफेस्टेशन से नंबर का ऐसा कोई रिलेशन, हाँ ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। हाँ ये है कि 2 नंबर वाले 7 नंबर वाले जब मैनिफेस्ट करते हैं तो वो जल्दी हो जाता है। अच्छा, मतलब इसमें वो लकी हैं क्योंकि वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं ज्यादा। और अगर मेरे पास 7 नंबर नहीं और मैं मैनिफेस्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँ? आपके पास 7 नंबर नहीं है, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो मैनिफेस्टेशन का सबसे आसान तरीका है 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। निकोला टेस्ला की टेक्निक है ये। वैसे तो देखो वही बात है कि सबकी अपनी नॉलेज है, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन गुरु भी हैं जो ये बोलते हैं कि आप जितनी चाहे मर्जी मैनिफेस्टेशन लिखिए। नो, व्हाट आई सजेस्ट, जो मैं अपनी लाइफ कोचिंग में करवाती भी हूँ और जिसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, इट इज़ कोई एक विश लीजिए आप, एनी वन थिंग जो आपने मैनिफेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एडिटर बनना है, ओके तो उसके लिए मैं मैनिफेस्ट जब करना शुरू करूँगी 369 टेक्निक में कि मैं रोज़ सुबह प्रेजेंट टेंस में वेर इन आई एम ऑलरेडी एडिटर, सो वो मैं ग्रैटिट्यूड लिखूँगी 3 बार। ओके ग्रीन पेन से येलो पेपर के ऊपर, ग्रीन पेन से येलो पेपर के ऊपर आई विल राइट 3 times थैंक यू यूनिवर्स, आई एम एन एडिटर। तो जो आपको बनना है फ्यूचर में, आप वो प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हो। तो वो आपने 3 बार लिखा, फिर एक बार आफ्टरनून में आपने 6 बार लिखा और रात को सोने से पहले आपने 9 बार लिखा। इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को आप जब करना शुरू करोगे ना 21 days यू विल सी द डिफरेंस। आपके सामने उस चीज़ की अपॉर्चुनिटीज दिखने लग जाएंगी, आपको वो होने लग जाता है। बट जब आप यहाँ से अपने सबकॉन्शियस लेवल से उसको माने, अपनी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी को यहाँ लेके जाएं। अभी आप यहाँ हो, यहाँ कैसे लेके जाओगे? जो चीज़ें आपको होल्ड करके रखी हैं उनको लेट गो भी करना पड़ेगा। लोग छोड़ते नहीं हैं, लोग बोलते हैं कि ये भी पकड़ा रहे और वो भी मिल जाए, ऐसे नहीं होता। उसको छोड़ो। अगर वो आपके काम नहीं आ रही है तभी आप कुछ और बनना चाह रहे हो ना, तो वहाँ से अपना मुंह हटाना पड़ेगा, आपको वो वाली एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। अपना एनर्जी लेवल को नेक्स्ट हायर लेवल पे लेके जाइए, मेडिटेट कीजिए, कनेक्ट योरसेल्फ विद यूनिवर्स एंड देन यू विल सी द मैजिक। मैनिफेस्टेशन के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है ना, बिना उसके तो होगा नहीं। तो बस आप 369 से मैनिफेस्ट, दिस इज द इजीएस्ट टेक्निक। टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं। ये पानी का ग्लास है, मुझे ये पानी पीना है, बट मैं इसमें अगर आंखें बंद करके और पूरी एनर्जी के साथ वो बोल दूंगी जो मुझे मैनिफेस्ट करना है, एंड आई विल ड्रिंक दिस वाटर एंड आई विल रिपीट दिस थिंग एवरी टाइम आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। आपका बॉडी 70% ऑफ वाटर, यू आर टेकिंग वाटर विद योर एनर्जी ऑफ योर मैनिफेस्टेशन एफर्मेशन। पॉडकास्ट के लिए कर लें मैनिफेस्ट,
1 कर million लीजिए कर in 10 लेते days करते हैं। ऑल राइट कैसे करना है मुझे सिखाइए। Okay, so I'll say thank you, universe, Thank you, universe. for 1 million viewers In 10 days. in 10 days for this podcast. Thank you so very much. Drink this water. God bless us. Let's see. दोबारा आके देखेंगे। दोबारा 10 दिन बाद। देखेंगे दोबारा देखेंगे ठीक पर अभी हमें पानी पीते रहना पड़ेगा इस Yes. मैनिफेस्टेशन के लिए। अब आप जितनी बार पानी पियेंगी और मैं जितनी बार पानी पीऊंगी विल मैनिफेस्ट दिस प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में। हमने अभी मैनिफेस्टेशन के और इंट्यूशन पावर के नंबर पे बात करी है। वेल्थ एंड लव के नंबर्स कौन कौन से हैं? वेल्थ का नंबर 8 भी है, वेल्थ का नंबर 6 भी है, ओके। लव का नंबर 5 भी है, 6 भी है, अच्छा 7 भी है। 7 भी है। 7 तो विजडम का भी है बट लव का भी है। इश्क का भी है इश्क भी करते हैं। ये आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं बता रही हैं। मैं बिल्कुल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अच्छा जितना टूट के प्यार कर सकते हैं ना 7 नंबर वाला करता है और बेचारा उतना ही धोखा खा जाता है। अब दिखाता भी नहीं है। क्या करेगा दिखा के? इंट्रोवर्ट होता है थोड़ा सा। दिखाने का फायदा नहीं ना। दिखाए दिल टूट गया दिखा के होएगा क्या? मुझे तो People will चंद्रमा वाले laugh. लगते थे। मुझे तो चंद्रमा वाले 2 नंबर लगते थे। People will laugh at you. ओह When you share your feelings, people will laugh at you. आपके सामने तो सुन लेंगे। कोई एक आधा ही होगा जो आपके दुख में दुखी हो जाएगा। अदरवाइज समझ से बोला तो था, कहा तो था, माननी तो होती नहीं। तो 7 वाले इतने डीप लवर होते हैं। 7 वाले 7 कितना नीचे तक जाता ना, 7 ऐसे लिखते हैं ना, गोज वो रिसर्च में भी उतना ही डीप जाएगा, प्यार में वो भी प्यार में भी उतना ही डीप जाएगा, पार्टनरशिप होगी तो उसमें भी अपनी जद्दोजहद लगा देगा और वो हर तरफ से धोखा खाता है। 7 नंबर। एक कंफ्यूजन है मुझे रीमा, जैसे 6 नंबर वेल्थ का भी बोला आपने, लव का भी बोला, लग्जरी का भी नंबर है 6 और 7 वाला रिसर्च बहुत डीप करता है, सरकारी नौकरी में भी अच्छा करता है, अच्छे पढ़ाकू लोग होते हैं बिल्कुल डीप जाके। तो जो बंदा इतने सब काम कर रहा है लग्जरी तो उसके पास ऑलरेडी आएगी, फिर नंबर 6 हो या ना हो? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, तो मतलब 6 है तभी लग्जरी है। लग्जरी, हाँ, मतलब अगर आप ये बोलो कि बिल्कुल ही हाई एंड लग्जरी वाली बात करें तो वो उसमें 6 आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। ओके, चार्ट में होगा जरूर, कैसे भी आ रहा होगा, नाम से आ रहा होगा। अच्छा, बट और नंबर्स भी हैं जो अच्छी जिंदगी देते हैं आपको। जैसे नंबर 8 नंबर 3 बोल दिया आपने। हर नंबर का प्लस और माइनस दोनों है। 6 का माइनस मुझे 6 का माइनस मैं बताती हूँ। आपके चार्ट में 6 अगर 3 बार आ जाता है, आपकी लग्जरीज तो गई। 3 बार 6 आते ही आप इतने पोजेसिव हो जाओगे, आप इतने पोजेसिव हो जाओगे क्योंकि फैमिली का नंबर भी है। ओके, तो आप अपनी फैमिली से इतना प्यार करते हो, आप उनके लिए इतना, फैमिली हो गई या आपका स्पाउस है या आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आप इतने पोजेसिव हो जाओगे कि वो क्लिंगी नहीं हो जाते, घड़ी घड़ी फोन करके पूछना कहाँ हो, पहुंचे नहीं हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड के लिए हो, बॉयफ्रेंड के लिए हो, स्पाउस के लिए हो। इतना पोजेसिव हो जाना भी कि आप अपने बच्चों की ग्रोथ में ही हिंड्रेंस हो जाते हो। तो 6 का ये नेगेटिव भी है। 6 का क्या, किसी भी नंबर का नेगेटिव होना तब हो जाता है जब वो 2 से ज्यादा बार प्रेजेंट है आपके चार्ट में, चाहे 1 ही क्यों ना हो। चाहे 1 ही क्यों ना हो। क्या बात कर रहे हैं, मैंने तो 1 के बारे में सुना है कि अगर 4 टाइम हो या 4 टाइम से ज्यादा हो तो फिर 4 टाइम से ज्यादा होने पे क्या होएगा, 4 टाइम से ज्यादा होंगे ना तो आप, अभी हम 2 लोग बात कर रहे हैं तो अभी इतनी सी चीज जो हमने शायद 5-7 मिनट में समझी है, तो 4 टाइम्स वाले को ना 15 मिनट लग जाएंगे अपनी बात समझाने में। सन वाला 4, सन वाला, अच्छा, सन वाला 1 अगर 4 टाइम्स आपके चार्ट में प्रेजेंट है तो जो बात 2-1 वाला हो सकते हैं छोटे उसमें समझाएगा, 4 वाले को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा एक्सप्रेस करने में। और उसके अलावा 4 बार अगर आपके चार्ट में नंबर 1 आ रहा है तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आपके आसपास रहेगी ही रहेगी। अच्छा, ये मैंने नया सुना है। थे अब देखिए नया तो नहीं है बट यस, पीपल डोंट टॉक मच अबाउट इट। अच्छा, है ना, लोग
अच्छी अच्छी बातें करना तो ठीक है, बट अगर नंबर ज़्यादा किसी भी चीज़ का होना सही नहीं है। अति किसी की भी चीज़ अच्छी नहीं है ना। पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड बैलेंस पे चल रहा है। जरा सा भी चार्ट में आपके नंबर इधर से उधर एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो वो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो यही लोशो में भी होता है क्या? ये लोशो की बात बता रहे हैं आप। ये लोशो में ही है। लोशो में क्या, किसी भी, और एक वैदिक भी होती है न्यूमरोलॉजी हमारी, वैदिक में भी आप जाओगे तो उसमें भी नंबर अगर 2 से ज़्यादा बार प्रेजेंट है तो वो आपको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा दे रहा होगा। नेगेटिव के बारे में लोग बात नहीं करते हैं। 9 नंबर है। 9 नंबर इज एग्रेसिव नंबर ना, पावरफुल नंबर है, कंप्लीट है, मंगल है, लाल सुर्ख नंबर है, बिल्कुल फायर का नंबर है। आपके चार्ट में 9 3 बार या 4 बार आ रहा है, गुस्सा, क्या करोगे? वो एनर्जी कहाँ निकलेगी 4 9 की? अच्छा रीमा जी, आपने ना 1 का भी डिस्कस कर लिया, आपने 5 का भी बता दिया, 6 का भी बता दिया, 8 को वेल्थ नंबर बता दिया, 7 को आपने लव नंबर बता दिया। हम 9 पे तो आए ही नहीं। 9 बेचारा कहाँ है? 9 अभी तो पता फायर है, बट पॉजिटिव वे में 9 क्या है? पॉजिटिव वे में 9 एक बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। अच्छा। बहुत इंटेलिजेंट है, आइडियलिस्टिक है, हनुमान जी हैं। पर बेचारे के पास पैसा भी नहीं है, फेम भी नहीं है, नेम भी नहीं है, लग्जरी भी नहीं है। सब आता है, बैलेंस के साथ सब आता है। आपके चार्ट में बाकी नंबर होंगे। अच्छा। देखो, नंबर हमें सभी चाहिए होते हैं। ओके। किसी भी नंबर के बिना गुजारा नहीं है, एज फार एज माई नॉलेज एंड माई रिसर्च इज कंसर्न्ड। मेरे चार्ट में नंबर 4 और नंबर 3 नहीं है, बाकी सारे हैं। बाकी सारे नंबर हैं। तो पर मुझे नंबर 4 भी चाहिए, मुझे नंबर 3 भी चाहिए। नंबर 4 क्यों चाहिए? मुझे डिसिप्लिन लाने के लिए चाहिए। ओके। मैं कभी कभी चीज़ों को डिले कर देती हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट कर देती हूँ। तो मुझे नंबर 4 भी चाहिए उसके लिए। नॉट बिकॉज कि राहु नेगेटिव है तो मुझे नहीं चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। राहु के पॉजिटिव्स भी हैं, मुझे उसके वो पॉजिटिव एनर्जी भी चाहिए। 3 नंबर है, जुपिटर का नंबर है। हालांकि जुपिटर के नंबर को नंबर 7 नंबर जो 7 है, नंबर 5 है, वो थोड़ा सा कंपनसेट कर देते हैं मेरे चार्ट में, बट मुझे चाहिए जुपिटर भी। तो जुपिटर के लिए मैंने पहन रखा है वुडन। ओके। अच्छा, आपने 1 and 8 का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा खतरनाक बताया, अच्छा नहीं होता है एज कंपैरेटिव टू अदर नंबर्स, लेकिन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन 1 and 9। 1 and 9, सूर्य एंड मंगल, तो दोनों तो तेज हैं। दोनों तेज हैं, बट एक राजा है और एक सिपह सलार है, दोनों की बनती है आपस में बात। दुनिया जीत जाएंगे। 1 and 9। 1 and 9। 1 and 9 अच्छा है, 1 and 1 अच्छा है। मुकद्दर का सिकंदर होता है 1 and 1। मूलांकन भाग्यांक दोनों। भाग्यांक। ओके। एंड अगर ऑपोजिट हो 9 and 1 हो, इट डजंट मैटर, सेम ही रहेगा। इम्पैक्ट तो करेगा ही ना। 1 हर जगह होना चाहिए। वो राजा है, राजा तो चाहिए जीवन में। बिल्कुल। लास्ट में अगर आपको लगता है कि कोई बात मुझसे छूट गई है और आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हो रीमा जी, तो प्लीज़। मैं आपके व्यूअर्स को सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि नंबर्स सारे इम्पोर्टेंट हैं। आप इतने सारे पॉडकास्ट भी देख रहे हो आज, और इतना सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ चल रहा है ना, न्यूमरोलॉजी को लेके भी, बाकी चीज़ों को लेके भी। तो किसी चीज़ से डरिए मत, और प्रोफेशनल के पास जाके ही कंसल्टेशन लीजिए, खुद कुछ मत कीजिए। क्योंकि एक जो भी यहाँ पे बताया जाता है वो बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट होती है। आपका एक यूनिक चार्ट है, आपके पास यूनिक नंबर्स हैं, उन नंबर्स के बेसिस पे जो डिटेल निकल के आएगी एक प्रोफेशनल के हिसाब से, वो उस पे काम कीजिए, खुद ऐसे ही कुछ ना कीजिए। दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। थैंक यू सो मच रीमा जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत मज़ा आया। हाँ, मुझे भी। इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा है आज का, एंड काफ़ी अलग अलग बातें मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में पता चली। माय प्लेजर। खास करके अगर आप डेस्टिनी नंबर एंड मूलांक की बात करें तो काफ़ी अच्छा रहा है। थैंक यू। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।